Now we will study guess and verify method to solve the recurrences. Recurrence equation को solve करने के लिए guess and verify method, and this method is also called substitution method or solution by mathematical induction. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ रिकरेंस इक्वेशंस फॉर्म किए थे, तो वहां पे हमने देखा था कि रिकरेंस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो दैट विल बी रिवर्स ऑफ द प्रोसीजर दैट वी हैड यूज्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. तो हम यहां पर डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो एग्जाम्पल इज सॉल्व recurrence Tn is equal to Tn minus 1 plus 2 if n is greater than 0, otherwise 1. Otherwise 1 means for n is equal to 0. Using substitution method. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हमें जो है इस रिकरेंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो कि क्लोज फॉर्म में होगा. और देखिए हम कैसे करते हैं. जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है उसी तरह से हम यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करते जाएंगे. दैट इज पुट वैल्यू ऑफ n 0, 1, 2 अप टू सो ऑन इन रिकरेंस इक्वेशन. तो n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो n इक्वल टू 0 के लिए यहां भी n की वैल्यू 0 पुट किया तो ये हमें मिला t0 इज इक्वल टू 1. देन n इक्वल टू 1 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा 1, 1 माइनस 1 0, दैट इज t0 प्लस 2, दैट इज t1 इज इक्वल टू t0 प्लस 2 एंड t0 प्लस 2 इज व्हाट, t0 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 2 दैट इज 3. इस तरह से t2 मिलेगा हमें t1 प्लस 2 एंड दैट इज 5. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन. तो हमारा ये सीक्वेंस निकल रहा है. और अब इस सीक्वेंस में अगर हम n की वैल्यू ये 0 के लिए है, ये n इक्वल टू 1 के लिए है, ये वाला टर्म n इक्वल टू 2 के लिए है, n इक्वल टू 3 के लिए है, तो हम इस तरह से करके n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वी कैन इजिली राइट द nth टर्म ऑफ दिस एंड दैट विल बी 2 इंटू n प्लस 1. सो 2n प्लस 1 इज नॉन रिकर्सिव एंड इट कुड बी द सोल्यूशन. ये हमारा गेस है, क्योंकि ये जो हमारा है 2n प्लस 1 ये देखने से समझ में आ रहा है कि ये नॉन रिकर्सिव है, और नॉन रिकर्सिव होने की वजह से दिस मे बी द सोल्यूशन ऑफ एबव रिकरेंस. तो ये होगा या नहीं ये चेक करने के लिए ये हमारा गेस है, दिस इज आवर गेस, और ये गेस हमारा करेक्ट है या नहीं इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन. सो टू वेरीफाई दिस वी विल यूज मैथमेटिकल इंडक्शन. तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन पहले आपने 12th वगैरह में पढ़ रखा होगा. ये वही मैथमेटिकल इंडक्शन है, और इसमें हम जो प्रूव करते हैं उसमें हम पहले n इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, और इस तरह से हम n इक्वल टू k के लिए हम
सोल्यूशन को ट्रू मान लेते हैं और फिर उसके बाद हम बेस्ड ऑन दिस n इज इक्वल टू के वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। तो फर्स्ट हम इसे n इज इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करेंगे। फर्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 के लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n इज इक्वल टू 0 के लिए 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1 एंड विच इज ट्रू। ट्रू क्यों है कि दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो सीरीज हमारे पास गिवन थी और यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, तो ये सीरीज का फर्स्ट टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये सीरीज का फर्स्ट टर्म दे रहा है और ये ट्रू है। इसी तरह से आप n इज इक्वल टू 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं। दैट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 3 एंड दिस इज आल्सो ट्रू। यानी n इज इक्वल टू 1 का मतलब सेकेंड टर्म 3 है और ये यहाँ पे सीरीज का टर्म है और सीरीज में भी ये 3 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन सही है। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो n इज इक्वल टू k का मतलब हम n की जगह k पुट कर देंगे, दैट इज 2k प्लस 1 इसका सोल्यूशन है। हम ये मान लेते हैं कि ये सही है। तो थर्ड नंबर पे हमें ये प्रूव करना है कि देन प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, n की जगह हम k प्लस 1 पुट करेंगे। तो यहां पे आया tk प्लस 1, क्योंकि ये हमारा टर्म tn था, ये जो टर्म था वो tn था। तो यहां पे tk प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की जगह k प्लस 1 पुट करना है इस वाले में, दिस इज tk। तो tk प्लस 1 इज 2 इंटू k प्लस 1 एंड प्लस 1। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज tk प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 2 प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1 एंड देन प्लस 2 एंड दिस इज व्हाट tk प्लस 2। तो दिस इज tk प्लस 2। अब हम जो दूसरी जो हमारी रिकर्सिव इक्वेशन गिवन थी, क्योंकि इस बार हमें रिकर्सिव इक्वेशन गिवन है और रिकर्सिव इक्वेशन है हमारी tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 प्लस 2। तो दिस इज द इक्वेशन गिवन। अब हमें k प्लस 1th फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो k प्लस 1th फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह k प्लस 1 रख देते हैं। तो दिस विल बिकम tk प्लस 1 इज इक्वल टू tk प्लस 1 minus 1 plus 2. So here we can see 1 and 1 will be cancelled out and this will reduce to tk plus 2. तो हम यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं कि ये k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इक्वेशन ट्रू हो रही है। दूसरा ये भी है कि अगर हम जो हमने n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू माना था, तो अगर हम n इज इक्वल टू k के लिए जो tk की वैल्यू थी उसे अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या मिलेगा, दिस विल बी 2k प्लस 1 प्लस 2। तो इसको हम लिख लेते हैं 2k प्लस 2 और इस 1 को बाहर ले जाते हैं प्लस 1। सो दिस इससे 2 कॉमन ले लिया तो दिस हैज बिकम 2k प्लस 1 प्लस 1। तो ये देखिए यहां से भी ये पता चल रहा है कि दिस इज ट्रू। तो इस तरह से करके मैथमेटिकल इंडक्शन से आप वेरीफाई कर लेंगे अपने गेस सॉल्यूशन को, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो गेस सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। नाउ वी विल डू अनदर एग्जांपल टू सॉल्व द रिकरेंस इक्वेशन।
So another example is find the solution of following recurrence equation। तो हमारी रिकरेंस इक्वेशन जो गिवन है टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर और एन ग्रेटर देन जीरो के लिए, और टी वन इज इक्वल टू वन फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए। तो जैसा हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि इस एन की वैल्यू जीरो से ही स्टार्ट करें, आप एन की वैल्यू वन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ n इज ग्रेटर देन 1 के लिए होगा और ये n इज इक्वल टू 1 के लिए होगा। तो ये हमारी रिकरेंस इक्वेशन गिवन है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो प्रोसीजर वही है कि हम इस रिकरेंस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसको चाहे ऐसे लिखें या tn को इधर कॉमन करके भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे tn इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1, अदरवाइज t ऑफ n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर फॉर n ग्रेटर देन 1। तो दोनों एक ही बात है। तो हम प्रोसीजर यहाँ पे वही यूज करेंगे कि इसमें n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सीक्वेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसका सोल्यूशन। t1 की वैल्यू 1 गिवन है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पे। तो दिस वी विल गेट t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 2 का स्क्वायर, और t1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर मिल गया हमें। इसी तरह से हमें n इज इक्वल टू 3 के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस विल बी t3 इक्वल टू t2 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट किया तो t3 इज इक्वल टू t2 प्लस 3 का स्क्वायर, t2 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा मिला t2 इज व्हाट, t2 इज दिस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये t2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। n इज इक्वल टू 4 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, और n इज इक्वल टू 4 के लिए t4 फाइंड आउट करते हैं। दिस विल बी t3 प्लस 4 का स्क्वायर। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t3 फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन वी विल गेट 1 प्लस 2 स्क्वायर, वी कैन ऑल्सो राइट 1 एज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, tn इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। अब आपको ये एक सीरीज दिख रही है और एल्जेब्रा के अंदर हमने ऐसी सीरीज का सम देखा हुआ है। तो इसका डायरेक्ट सम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका जो सम होता है दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सो दिस इज नॉन रिकर्सिव, because this is non-recursive, so this is our guess solution। ये नॉन रिकर्सिव है नेचर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ रिकर्सन नहीं है कहीं भी। tn इज इक्वल टू n इंटू समथिंग है, यहाँ tn माइनस 1 tn बाई 2 के टर्म में ये डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन रिकर्सिव है, और अगर ये नॉन रिकर्सिव है तो ये हमारा सोल्यूशन हो सकता है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या वाकई में ये सोल्यूशन जो हमने गेस किया है करेक्ट है या नहीं। तो इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से इसे हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट वी विल चेक वेदर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर
n is equal to 1, we will put the value of n in Tn equation. तो n is equal to 1 पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1 into 1 plus 1 and this will be 2 into 1 plus 1 divided by 6. तो ये T1 की वैल्यू जो मिली हमारी वो क्या मिली, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 6 by 6 इज इक्वल टू 1. T1 इज इक्वल टू 1 विच इज ट्रू. ये हमारी रिकरेंस इक्वेशन में गिवन था, T1 की वैल्यू 1 गिवन था, तो हमने ये मान लिया कि ये ट्रू है. तो अब हमें क्या करना है, नाउ सेकेंड वी हैव टू प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k. तो हम n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव कर सकते हैं या फिर हमें जरूरी नहीं है कि हम सेपरेट वेरिएबल लें, हम डायरेक्ट ये मान लेते हैं लेट Tn बी ट्रू. n इज इक्वल टू k यानी n की जगह k पुट कर दें या डायरेक्ट Tn लिख दें तो एक ही बात होगी. तो लेट Tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इज ट्रू. इसको हम मान लेते हैं और इसके बाद इसके बेसिस पे हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन n प्लस 1 के लिए ट्रू है. तो अब थर्ड नंबर पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हुए हम Tn प्लस 1 लिखेंगे. सो यहाँ पे हम n की जगह n प्लस 1 पुट कर देते हैं. तो Tn प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करें या फिर हमारे पास जो अभी सीरीज मिली थी, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो हम सीरीज का n प्लस 1th टर्म लिख सकते हैं. तो n प्लस 1th टर्म हमें कैसे मिलता है, n प्लस 1th में से एक पहले वाला टर्म प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर. ऐसे ही हमने सीरीज फाइंड आउट किया था अभी अभी ऊपर. तो इसको हम 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं Tn प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर और Tn की जगह हम Tn की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो Tn की जगह Tn की वैल्यू पुट करते हैं हम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 6 इसमें से एलसीएम ले लेते हैं, ये 6 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. सो साथ साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. तो दिस विल बी n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर भी साथ साथ कर देते हैं. तो दिस विल बी n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू n, a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6. तो अब हम इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n से. तो दिस विल बी 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस दिस 1 इंटू n स्क्वायर विल बी n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6n स्क्वायर. 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 प्लस 6 इंटू 2 दैट इज 12n डिवाइडेड बाई 6. तो अब हम इसमें से टर्म सेपरेट कर लेते हैं. सो दिस विल बी 2n क्यूब प्लस 6 और दिस प्लस दिस n स्क्वायर दैट इज 9n स्क्वायर प्लस 13n प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6. अब इसको सिंपली सॉल्व करना है और आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां इस Tn में हमारा ये जो Tn गिवन था, जहां पे n है उसकी जगह n प्लस 1 आ जाना चाहिए. तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1. तो अगर इस तरह से डिवाइडेड बाई 6 करके आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारा n इक्वल टू n प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाएगा. तो इसको हम
यहाँ पे आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में सॉल्व किया होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। दिस विल बी 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6n प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। तो अब हम इसमें से कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 3, दिस विल बी n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 एंड दिस विल बी 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हम अब लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3, यानी कि 2 कॉमन अगर ले लिया तो 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 को हम 2 इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6 लिख सकते हैं। तो ये जहां हमने ये tn में, ये जो tn वाली हमारी इक्वेशन थी जहां n था उसकी जगह n प्लस 1 पुट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस 1 जो फॉर्मूला था, और 2n प्लस 1 इंटू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सो इट इज प्रूव्ड फॉर n इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी n की वैल्यू n प्लस 1 पुट करने पे भी ये हमारा प्रूव हो रहा है। हेंस आवर गेस्ट सोल्यूशन इज करेक्ट।